हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। दिस इज राकेश चौहान और आज का हमारा ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्गिट्यूड्स का टॉपिक है, यानी कि देशांतर रेखाओं का टॉपिक है। यहां से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर्स पॉइंट नंबर्स की भी वैल्यू एग्जाम में बहुत ही ज्यादा होती है। पॉइंट मार्क्स से आप एग्जाम में इन हो सकते हैं या फिर आउट हो सकते हैं। तो गाइज, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर समझे, नोट्स बनाए और रिवीजन करते रहें। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इक्वेटर्स, वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब क्या थे? तो ये सभी अक्षांश रेखाएं थी, यानी कि लैटिट्यूड्स थे। और ये क्या बता रहे थे? हमें डायरेक्शंस भी बताते हैं। किसका? नॉर्थ एंड साउथ का। क्या बता रहे थे वो? नॉर्थ एंड साउथ बता रहे थे। तो ये हमें लॉन्गिट्यूड्स क्या बताते हैं? ईस्ट एंड वेस्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? ईस्ट और वेस्ट बताते हैं। ये कैसे? तो ये देखिए, यहां भी होगा क्या? एक 0 डिग्री, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री यहां हुआ, तो 0 डिग्री के दाएं वाला पोर्शन ये हो गया आपका ईस्ट, और बायां वाला क्या हो गया आपका? वेस्ट हो गया। क्या हो गया? ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। जैसे हमने पढ़ा था 0 डिग्री क्या था? ये लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर था, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये क्या है आपका? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी कि मुख्य मध्याह्न रेखा। क्या है ये? मुख्य मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। अब ये भी 0 से, ये भी 0 से, तो ये क्या बता रहा है हमें? ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और इसने क्या बताया? दायां ईस्ट और बायां वेस्ट हमें बताता है। तो यहां पर डायरेक्शंस हमने देख ली, दिशाएं देख लिया। तो इंडिया कहां पर है भाई? तो इंडिया हमारा इस पोर्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा पोर्शन है? नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट में। और इंडिया की लोकेशन क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहां है ये? नॉर्थ में। क्या है ये? नॉर्थ की लोकेशन है। तो वहीं ईस्ट की लोकेशन क्या होगी इंडिया की? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये इंडिया की लोकेशन है, और ये ईस्ट में आएगा। क्या है ये? नॉर्थ, और ये है ईस्ट, यानी कि इंडिया कहां है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। कई जगह 6 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका बिल्कुल इंडिया का साउदर्न पॉइंट, यानी कि इंदिरा पॉइंट की लोकेशन को लिया जाता है, और जनरली आपको 8 डिग्री 4 मिनट ही देखने को मिलता है। तो ये क्या बता रहे हैं हमें? कि डायरेक्शंस ईस्ट और वेस्ट का ये डायरेक्शन बताता है कौन? देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं क्या सभी एक दूसरे के समांतर होती हैं? तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। पैरेलल नहीं होती, यानी कि देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ये कैसी होती हैं? तो वो समझिए, ये अर्थ, ये पोल है। आपको पता ही है कि 2 पोल होते हैं अर्थ के, एक होता है नॉर्थ और दूसरा क्या है? साउथ पोल। 2 पोल होते हैं। तो सभी बिंदु नॉर्थ से चलेंगे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहां से आएंगे, यहां मिल जाएंगे, इस तरीके से मिलते चले जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो नॉर्थ पोल है आपका, क्लियर है? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, तो पोलों पर जो डिस्टेंस होगी तो मिनिमम होती है। मिनिमम डिस्टेंस कहां होगा? तो वो होगा भाई पोल्स पे। क्लियर है? अब ये कितना होगा? 0 किलोमीटर। सभी एक बिंदु पे आके मिल जा रहे हैं। वहीं मैक्सिमम डिस्टेंस यदि हम बात करें, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये कहां देखने को मिलेगी? तो ये मिलती है इक्वेटर पे। कहां देखने को मिलेगा आपको? इक्वेटर पे। और ये डिस्टेंस कितनी है? तो 111.3 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस हमें देखने को मिलती है एक
देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में। और कहां होती है भाई? तो ये आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेगी। इसे गोरे के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? गोरे के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मैंने बताया कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो ये 0/0 होगा। अब ये कहां पर होता है? तो ये होता है अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर में ये एक दूसरे को काटती हैं। बचपन में आपने मैप पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश का एक्सिस हमने पढ़ा होगा, और बीच में क्या होता था? 0 0। तो सिमिलर आपको यहां देखने को मिल रहा है। क्लियर है? यहां हमें देखने को मिल रहा है। और ये क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करती है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अटलांटिक ओशियन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर है यहां तक? अब मिनिमम पोल्स पे, मैक्सिमम इक्वेटर पे ये हमें स्फेरिकल शेप में देखने को भी मिलता है। कैसा? ये स्फेरिकल शेप, अर्धवृत्त के आकार में देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये देशांतर रेखाएं क्या काम करती हैं? देशांतर रेखाएं क्या काम करती है भाई? तो ये हमें टाइम बताएगी या फिर डेट बताएगी। क्या बताएगी? टाइम बताएगी या फिर डेट बताएगी। अब इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 360। कितनी है? नंबर्स कितने होते हैं इनके? 360 इनके नंबर होते हैं। अब ये 360 क्यों है? और क्योंकि यहां पर 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। नहीं तो इनकी संख्या 361 हो जाती। कितनी हो जाती है इनकी संख्या? 361 हो जाती। बट ये एक दूसरे पे ओवरलैप करने के कारण इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 360। यह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या कितनी है भाई इनकी? 360। हमने इक्वेटर्स यानी कि लैटिट्यूड पढ़ा था, उसमें कितने होते हैं लैटिट्यूड्स? तो वो होते हैं भाई 181, जहां पर एक इक्वेटर जुड़ जाता था। बट यहां ओवरलैप किया तो ये एक बन गया और एक यहां से आया, तो टोटल हो गया आपका 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इनका काम क्या है? टाइम बताएंगी या फिर डेट बताएंगी। अब देखिए वर्ल्ड में बहुत देश आपको देखने को जो मिलते हैं, तो इतने देशों का टाइम कैसे डिसाइड हो? तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लोकेशन लिया जाए जहां से पूरे देश यानी कि सभी देशों को मानना होगा कि यहीं से टाइम हमने लेना है अपने देश का, यानी कि उसको बेस बना के अपने देश में हमने टाइम निर्धारित करना है। क्लियर है? तो ये कैसे हुआ वो समझिए। अब यहां एक वर्ड आता है GMT। कौन सा वर्ड? GMT। इसका मतलब क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसको UTC के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम पर इसको क्या बोलते हैं? UTC। अब ये UTC क्या है? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, यानी कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी आप याद कर लेंगे। पहले GMT बोलते थे, अब मॉडर्न नाम इसका क्या है? UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। क्योंकि ये यूनिवर्सली वर्क करता है इसलिए इसको यूनिवर्सल रखा गया। अब ये कैसे वर्क करता है वो समझिए। अब यहां से एक वर्ड है जो GMT, ग्रीनविच। देखो आज से 100 साल पहले की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम कंट्रीज पर जो शासन था वो किसका था? ब्रिटेन का ही शासन चलता था। किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था। तो वहीं से लिया जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहां पर ग्रीनविच से लिया गया। और ग्रीनविच में एक मेन इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, यहां पर क्या था? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, यानी कि वेधशाला थी।
वहां से जो लाइन पास करती थी उसको क्या मान लिया गया भाई, 0 डिग्री। क्या ये 0 डिग्री? अब उसी के बेस पे सारी चीजें आधारित कर दी गई। क्या ये उसी के बेस पे सारी चीजें आधारित कर दी गई। अब यहीं से प्राइम मेरिडियन गुजरा, यानी कि ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से जो देशांतर रेखाएं गुजरती उसी का नाम रखा गया प्राइम मेरिडियन। क्या रखा गया भाई, प्राइम मेरिडियन, यानी कि मुख्य मध्याह्न रेखा नाम दिया गया। अब यहीं से टाइम चलता है। अब किस तरीके से वर्क करता है वो समझने की जरूरत है। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। अब देखिए यहां से दो बातें निकल कर आती हैं, टाइम और दूसरा डेट की। और यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं टाइम निकालने पे। हम यदि बात करें कि हम ग्रीनविच से कितना आगे हैं, तो हम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। कितना है, 5.5 घंटे हम आगे हैं। अब वो ही बताता हूं किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका अर्थ। अब यहां पर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब 0 डिग्री से जब हम दाईं तरफ जाएंगे, यानी कि हम राइट साइड बढ़ेंगे, तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। टाइम क्या होगा, इधर प्लस में होगा। और वही हम लेफ्ट साइड आएंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा, टाइम कम होता है। क्लियर है। तो इंडिया 0 डिग्री से इधर है, इंडिया जो है 5.5 घंटे आगे है किसका, जीएमटी से। तो जीएमटी प्लस 5.5 घंटे क्या होगा, IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। क्लियर है। वो भी बताऊंगा, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये होता है। अब यदि हम बात करें कि इस प्राइम मेरिडियन, अब इधर अमेरिका है, इधर इंडिया है, तो अमेरिका की तरफ क्या होगा, टाइम कम होगा। इधर क्यों, टाइम बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, अब आती है बारी टाइम जोन की। टाइम जोन की, तो टाइम जोन कैसे वर्क करता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर पूरा राउंड कर लेती है एक दिन में, तो यानी कि 24 घंटे में वो कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। और टोटल जो टाइम जोन है, ये भी याद रखना, टोटल टाइम जोन कितने हैं, टोटल टाइम जोन की संख्या कितनी है, 24। एक दिन में घंटे कितने, 24, तो टोटल टाइम जोन 24। क्लियर है। अब एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है, यदि हम 1 आवर की बात करें तो इसको डिवाइड कर दो आप, 360 डिवाइडेड बाई 24, 360 डिवाइडेड बाई 24, ये 12 2 और 3 0, ये हो गया 15। यानी कि एक घंटे में जो अर्थ मूव करती है वो 15 डिग्री घूमती है। क्लियर है, 15 डिग्री घूमती है। अब इस 15 डिग्री की यदि हम बात करें, और ये 360 डिग्री घूम रही है। अब 360 ही क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। 360 डिग्री, 360 देशांतर रेखाएं। एक घंटे में 15 देशांतर को अर्थ क्रॉस करती है, 15 देशांतर घूम जाती है। तो एक डिग्री हम यहां पर इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेता हूं, इधर लिख रहा हूं, 15 डिग्री बराबर, इसको हम यहां लिख लेते हैं, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। अब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, बटे में एक घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं, तो 60 बटे में 15। अब 15 चौका 60, यानी कि 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, यानी कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। 4 मिनट में कितना घूम जाती है, 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। यह बात याद रखना है, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। क्लियर है ये बात, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है।
अब यहां से क्वेश्चन बनता है, अब अर्थ पे इंडिया जो है, इंडिया में टाइम कहां से लिया गया, तो इलाहाबाद से लिया जाता है। अब इलाहाबाद के पास क्या है, मिर्जापुर, ये क्वेश्चन आता है, मिर्जापुर से इंडिया का टाइम जोन लिया जाता है, मिर्जापुर से टाइम लिया जाता है। अब मिर्जापुर से कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री गुजरती है भाई मिर्जापुर से, जो कि इलाहाबाद के पास में है। अब 82.5 डिग्री से इंडिया का टाइम लिया जाता है। मिर्जापुर फिल्म भी देखी होगी भाई आप लोगों ने, ठीक है, तो ये वही मिर्जापुर है। अब 82.5 डिग्री से टाइम लिया गया। अब ये 82.5 से टाइम लिया गया, तो इसको हम टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि क्या एक्चुअली सही में आपका ये जो मैंने लिखा था 5.5 घंटे ही आगे है या नहीं। तो वो देखिए 82.5 डिग्री है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। 82.5 को मैं ये लिख लूं, अगर ये 82.5 डिग्री है, इसको मैं टाइम में अब कन्वर्ट करना चाहता हूं। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, टाइम में। तो 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब 15 डिग्री को, अब देखिए 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, तो मैं इसको डायरेक्टली 15 से डिवाइड कर दूं, 15 पंजे 75, यानी कि 5 घंटा, तो यही हो गया। प्लस 7.5 क्या ये डिग्री, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूं, तो 7 चौक 28 और 2 30 मिनट हो गया, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट हमने प्रूफ कर लिया, निकाल के देख लिया कि भाई 5.5 घंटे ही आगे है इंडिया का टाइम जीएमटी से। यहां तक क्लियर है, 5.5 घंटे आगे हो गया। अब इंडिया का जो टाइम है, यह कितने राज्यों से देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। और वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, आपका फिर मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, और एक और है आपका ओडिशा। क्या है ये, ओडिशा। ये 5 राज्यों से गुजरती है। हम इसको याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। आप वो शॉर्ट ट्रिक आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। वैसे उमा छत पर आ, उमा छत पर आओ, हम ये कह सकते हैं उमा छत पर आओ। अब ऊ से क्या बनेगा आपका, उत्तर प्रदेश। म से क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। छ से ये जो छत है, इससे क्या बनेगा, छत्तीसगढ़। और अ से क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश। और ओ से क्या बनेगा, ओडिशा। क्लियर है। तो ये हो गया भाई 5 राज्य जहां से आपकी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। अब यही टाइम जोन अगर इस तरीके से पूछ लिया जाएगा आपसे कि यहां पर बताएं, क्वेश्चन अगर पूछा जाए जैसे कि, अब देखो मैंने आपको समझाया है कि 82.5 डिग्री से यहां से गुजर रही है, और 24 घंटे एक दिन में होते हैं, यानी कि 24 जोन होते हैं, और 1 घंटे को 1 जोन कहा जाता है, यानी कि 1 जोन इक्वल टू 1 आवर होता है। अब सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम जोन किस कंट्री से पास करते हैं, तो वो है भाई फ्रांस की। फ्रांस का मैक्सिमम टाइम जोन है, यानी कि 12 टाइम जोन है। इसके अलग अलग क्या है, आइसलैंड, अलग अलग देशों तक हमें देखने को मिलता है, तो जिसके कारण 12 टाइम जोन को ये फॉलो करता है। वहीं रशिया का 2nd नंबर पर टाइम जोन है, और रशिया का 11 टाइम जोन है। कितना है, 11 टाइम जोन है। यह बात याद रखनी है। अब टाइम जोन से कैसे कैसे क्वेश्चन हमें समझने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो वो देखिए, यदि मैं एक क्वेश्चन आपको दूं यहां पे, ये लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। मान लीजिए ये ईस्ट में है, ये ईस्ट। अब यहां पर 2 बज रहा है, 2 PM हो रहा है, और ये आपका 45 डिग्री पे है। कितने पे है ये, 45 डिग्री, और ये हो गया मान लो 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो यहां पे फर्क कितने का आया, 45 डिग्री का। तो इसको 15 से भाग कर दो, 15 तिया
45, अब 3 घंटे इसमें जोड़ दो यानी कि 5 बज जाएंगे भाई। 5 PM में 2 PM तो 5 PM हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक? अब यहां एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको कि इंडिया और पाकिस्तान से याद रखना। देखो पाकिस्तान का टाइम पहले पड़ता है। पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान हमसे पीछे है, इधर है, हम इससे आगे है। यानी इंडिया मान लो यहां है तो पाकिस्तान इधर है। तो पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो अलग टाइम जोन, हमारा टाइम अलग है। क्लियर है? तो पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान में जब 4:30 बजेंगे तो हमारे इंडिया में कितना बज जाएगा? 5 बज जाएगा। यानी कि आधे घंटे का फर्क होता है इंडिया और पाकिस्तान में। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की जो मिडनाइट इंडिया में हुई, पाकिस्तान में वो पहले ही हो चुकी थी। पाकिस्तान में वो पहले ही हो गई, इसलिए वो क्या हुआ? 14 अगस्त को आजाद हुआ और हम 15 अगस्त को आजाद हुए। क्लियर है ये बात? यहां तक समझ लिया होगा आपने। अब हम थोड़ा और समझते हैं इसको। हम जब इंडिया से, यानी कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे, यानी कि अमेरिका की तरफ जाएंगे, तो हमारा टाइम क्या होगा? घटेगा। उधर जाएंगे तो क्या होगा? टाइम घटेगा। और हम वहीं अमेरिका से इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ता जाता है। यह आपको यहां तक इतनी ही बातें याद रखनी है टाइम जोन से। अब हम आते हैं यहां पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां से लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि तारीख, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब भाई इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से गुजरती है? तो ये बेरिंग जल संधि जो है अलास्का, यानी कि किसका है? अमेरिका का पार्ट है। अलास्का और रशिया के बीचों बीच से गुजरती है बेरिंग जल संधि। और ये किस ओशियन से गुजरती है? तो पैसिफिक ओशियन। यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये पैसिफिक ओशियन से गुजरती है। किससे? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर से गुजरती है भाई। प्रशांत महासागर से ये गुजरती है। और यहां पर यदि पूछे किसके पैरेलल है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से गुजरती है, उसके पैरेलली गुजरती है। कौन? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, अब ये अर्थ है, ये अर्थ हो गया। अब ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के ठीक पीछे, 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री क्या है? ये आपका वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों इसके ठीक पीछे है। यानी कि एक दूसरे के क्या है? ओवरलैप करती है। अब जब हम इधर की ओर जाएंगे तो टाइम कम होता है। अगर मान लो यहां पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं? दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो इधर की ओर हम जाएंगे, जब 180 डिग्री पहुंचेंगे, 180 डिग्री यहां से घूमकर हम पीछे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर रात के जब सुबह होने वाली होगी तो वहां पर क्या बजेगा? अब 12, रात वाला 12 बजेगा जब सुबह होने वाली होगी। और यहां पर जब अगले दिन की सुबह हो जाएगी, इस साइड से हम वहां पहुंचेंगे तो अगले दिन, ये दिन खत्म होके रात के 12 बज रहे होंगे, यहां पे शुरू होने वाला 12 बज रहा होगा। आ रही बात समझ में? इधर की ओर जब हम जाएंगे तो रात जो खत्म होती है 12 बजे, यानी कि स्टार्टिंग वाली होगी और यहां से खत्म होके अगली शुरू होने वाली होगी। क्लियर है ये बात? तो यहां पर कैसे समझना है इस दिन को? जब हम 180 डिग्री की अब बात कर रहे हैं तो ये अर्थ हमने बनाया। अब मैंने यहां रखा भाई 180 डिग्री। क्लियर है? अब 180 डिग्री बैक साइड है ये, बट हम इसको ले आए फ्रंट साइड। जब हम फ्रंट साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका ईस्ट और ये होगा आपका वेस्ट। जब ये 180 डिग्री लाइन को हम देख रहे हैं, यानी कि जो पीछे वाला था वो अब आगे आ चुका है, पीछे वाला आगे आ गया। तो यहां पर अगर अमेरिका का पार्ट है, ये अमेरिका है, और ये किसका पार्ट है? रशिया का। क्लियर है? ये अमेरिका और रूस। तो हम जब ईस्ट से
वेस्ट की ओर जाएंगे, किधर हमने जाना है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे, तो हमें एक दिन क्या हो जाएगा, डे लूज करना पड़ेगा। क्या होगा यहां पे, डे लूज करना पड़ेगा, यहां पे एक दिन कम हो जाएगा। क्लियर है। और वहीं रशिया से हम अमेरिका की ओर आएंगे तो एक दिन हमें क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। डे गेन किधर मिलेगा, जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमें डे गेन मिलेगा। वहीं हम अमेरिका से रशिया की ओर जाएंगे, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर डे लूज होगा, और वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो डे गेन होता है। क्लियर है। वेस्ट से ईस्ट की ओर डे गेन और ईस्ट से वेस्ट की ओर डे लूज होगा। जब हम अमेरिका से रशिया की ओर, क्या है ये, 180 डिग्री के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे अमेरिका से रशिया, तो एक दिन की हानि होगी, और रशिया से अमेरिका की ओर आएंगे तो एक दिन का हमें लाभ मिलेगा। यानी कि हम जिस दिन को रशिया में जी चुके हैं, जैसे मान लो आज है आपका 27 फरवरी, तो 27 फरवरी को हमने जी लिया, फिर से हमें एक बार यहां पर हम आएंगे जब अमेरिका में, तो अगेन 27 फरवरी में जीने को मौका मिलेगा। यानी कि यहां पर यदि मैं बात करूं 180 डिग्री के ईस्ट साइड में जो डे है, मान लो यहां पर अभी 27 फरवरी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 28 फरवरी। एक दिन का फर्क कौन डिनोट करता है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा डिनोट करती है भाई। तो यहां से इतना ही है। अब ये क्वेश्चन याद रखना कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखाएं है, इसको मैक्सिमम जगह पे मोड़ा गया है। इस लाइन को कई जगह पे जिग जैग हमें देखने को मिलेगा। ये कैसा हो देखने को मिलेगा, जिग जैग में हमें देखने को मिलता है। तो ये क्यों मिलता है, ताकि कई ऐसे जो देश हैं उनके टापू इधर भी है, पर अगर सीधी लाइन आती है तो कुछ टापू इधर आ जाते, आइसलैंड इधर हो जाते, कुछ इधर हो जाते, तो एक टाइम जोन, एक डेट नहीं बना पाते, इसलिए इधर से मोड़ के फिर यहां से ऐसे लाया गया, ताकि इनके जो अपने राज्य हैं उनका टाइम तो सेम, डेट तो सेम हो। इसका देखो टाइम से कोई फर्क नहीं है, डेट से फर्क पड़ता है। यानी कि इधर वाले का डेट अलग होता है, इधर वाले का डेट अलग होता है। और अर्थ कैसे मूव करती है भाई, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, यानी पश्चिम से पूरब मूव करती है। तो आज जो है ये टॉपिक आपका फिनिश होता है लॉन्गिट्यूड्स का। होप सो आपको समझ में आया होगा। यहां से जो क्वेश्चन होंगे हम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। सो गाइस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।